स्वागत है आप सभी का CUDP लर्निंग चैनल पर। कक्षा 10 गृह विज्ञान की बेहतरीन तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के इस वीडियो में हम आपको महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को बताने जा रहे हैं और यह महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों का दूसरा वीडियो है। इसके पहले एक वीडियो हमने पहले पार्ट का अपलोड किया था, आप उसको देख सकते हैं। यदि हमारे द्वारा दी गई बहुविकल्पी प्रश्नों का ये पूरा सीरीज अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको जो 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न आएगा वो पूरा का पूरा आप कर लेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज के जो मतलब कि हमने क्वेश्चन लिए हैं उस पार्ट का नाम है आय, व्यय और बचत। तो इसमें पहला प्रश्न हमारे सामने आया है, जीवन बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य है। जो हमारा पहला प्रश्न है यहाँ पर वो क्या है, जीवन बीमा और योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। आकस्मिक कार्यों के लिए धनराशि उपलब्ध कराना, शादी विवाह के लिए धन उपलब्ध कराना, बीमा धारक का आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, अन्य बचत योजनाओं से अधिक लाभांश प्रदान करना। तो देखिए, जीवन बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य होता है कि जो उसका बीमा धारक होता है, जो जीवन बीमा कराता है, उसको आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखते हैं तो इस प्रश्न में लिखा है बचत आर्थिक सुरक्षा का साधन है। बचत आर्थिक सुरक्षा का साधन है, मतलब जो हम बचत करते हैं वो एक आर्थिक सुरक्षा का साधन है। तो किसके लिए? स्कूली बच्चों के लिए, पड़ोसियों के लिए, स्वयं एवं आश्रितों के लिए, मेहमान के लिए। तो आप इसका जवाब तो खुद ही बता सकते हैं। स्कूली बच्चों के लिए ये कुछ सही जवाब नहीं लगेगा। और अगर आप बचत करेंगे तो पड़ोसियों के लिए उससे आर्थिक सुरक्षा मिलेगी? बिल्कुल नहीं। और अगर आप बचत करते हो तो मेहमानों को सुरक्षा मिलेगी? बिल्कुल नहीं। तो ये आपका जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्वयं एवं आश्रितों के लिए। ठीक, स्वयं आश्रित मतलब आपके ऊपर जो आश्रित होते हैं। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर है, संचयी का जमा खाता है, या फिर इसी प्रश्न को इस तरह से पूछा जाएगा, संचयिता बचत खाता किसके लिए लाभप्रद है। तो हमारे पास यहाँ पर दो ऑप्शन इस पेज में है, दो ऑप्शन अगले पेज में है। तो देखते हैं कौन सा सही होगा। श्रमिक वर्ग के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए, नौकरी करने वालों के लिए, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए। तो यहाँ पर संचयिता जमा खाता जो होता है वो जो नौकरी करने वो जो आपके मतलब कि स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं उनके लिए जमा खाता जो है होता है। तो आई होप कि आपको इसका आंसर भी समझ में आ गया। नंबर नेक्स्ट बात करें, सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्त के उपरांत प्राप्त होता है। कोई सरकारी कर्मचारी होता है, जब वो सेवा निवृत्त होता है, मतलब जब उसका कार्य समाप्त हो जाता है तो उसको क्या मिलता है? वेतन मिलता है, पेंशन मिलता है, बोनस मिलता है, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो सभी जानते होंगे, आप सबके यहाँ कोई ना कोई अगल बगल या आपके घर में कोई ना कोई सरकारी जॉब करके रिटायर हुआ होगा, तो उसको क्या मिलता है? पेंशन मिलता है। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? पेंशन। पांचवा क्वेश्चन है, किस चेक में बाएं कोने पर दो समांतर रेखाएं खींच दी जाती हैं। मतलब बहुत सारे चेक होते हैं और किस चेक में बाएं कोने पर जो है, चेक का जो बायां कोना है, मान लीजिए चेक है तो ये आपका यहाँ बायां एक ये कोना है, तो यहाँ बाएं कोने पर जो है दो समांतर लाइन खींच दी जाती है। ऐसा कौन सा चेक होता है? तो यहाँ पर आपका जो है क्रॉस चेक जो होता है उसी में ये चीज़ करते हैं। नंबर नेक्स्ट की बात करें, किसी शुभ अवसर पर दिए जाने वाला चेक कौन सा है? ट्रैवलर चेक, क्रॉस चेक, उपहार चेक, ऑर्डर चेक। तो आप सभी लोग देखिए, शुभ अवसर पर क्या देते हैं किसी को? गिफ्ट। गिफ्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? उपहार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपहार। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला, बचत का मुख्य उद्देश्य है मनोरंजन के लिए, भविष्य के लिए, सुख प्राप्ति के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका 7वां नंबर प्रश्न है, बचत आप क्यों करते हैं? तो भविष्य के लिए ही करते हैं, मनोरंजन के लिए तो करेंगे नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बचत सुरक्षित रखने का साधन है। ऑप्शन ए बॉक्स में रखना, ऑप्शन बी बैंक में जमा करना, ऑप्शन सी जो ग है आपका पड़ोसियों के मतलब घर रखना, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है, बचत सुरक्षित रखने का साधन जो है वो जाहिर सी बात है आपका क्या होना चाहिए? बैंक होना चाहिए। आप बॉक्स में रखेंगे ये एक सुरक्षित साधन नहीं हो सकता, और पड़ोसियों के घर तो कोई भी चीज़ आप रखेंगे नहीं। तो इसका सही जवाब होगा बैंक में जमा करना।
नेक्स्ट प्रश्न है किसान विकास पत्र योजना है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार इसको पहले पूछ लिया गया, पहले आप ये देख सकते हैं। ठीक, तो किसान बचत योजना एक्चुअल में क्या होती है, हमें इसका जवाब देना है। बैंक की, जीवन बीमा की, डाकखाने की, इनमें से कोई नहीं। तो 9वें प्रश्न का जो जवाब होगा वो डाकखाने की होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा जो है बचत का मुख्य प्रयोजन है मनोरंजन के लिए, कीमती आभूषण खरीदने के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए, भविष्य के लिए आवश्यक या फिर आकस्मिक व्यय के लिए। आप सभी को मालूम है कि बचत से रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन अभी हमने ऊपर आप सभी को बताया। देखिए, तो यहाँ पर आपने क्या लिखा था, भविष्य के लिए। तो मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो मिलता जुलता आंसर होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट, बचत आवश्यकता है मनोरंजन के लिए, बंगला खरीदने के लिए। फिर से आ गया तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आप सही जवाब मार देंगे, क्योंकि भविष्य के आकस्मिक खर्चों के लिए बचत किया जाता है। तो बचत से रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछे गए और तीनों क्वेश्चन जो हैं वो एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। तो इस तरह से बचत संबंधित अगर कोई चीज़ दिया जाता है तो भविष्य अगर वहाँ लिखा होता है तो आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा, उसको टिक मार दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रीय बचत पत्र किसकी योजना है, बैंक की, जीवन बीमा निगम की, डाकखाने की, उपर्युक्त में से किसी की नहीं। तो जो आपका राष्ट्रीय मतलब कि क्या कहते हैं बचत पत्र है वो डाकखाने की योजना होती है, ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा बैंक खाते का प्रकार है, निम्न में से कौन सा बैंक खाते का प्रकार है, बचत खाता, समावधि खाता, आवर्ती तथा चालू खाता, सभी खाता। तो ये 13वां नंबर प्रश्न जो है आप सभी को मालूम होना चाहिए। ये सब खाता आप बैंक में देखते हो तो ये सभी आपका जो है सही हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट, किसान विकास पत्र कितने समय में दुगना हो जाता है, जो किसान विकास पत्र होता है वो कितने समय में दुगना हो जाता है। तो सही जवाब होगा 10 वर्ष 4 माह में जो है ये दुगना हो जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन, घर की बचत करने के लिए निम्न में से सबसे अच्छा विकल्प है, डाकघर, बैंक, क और ख दोनों, निजी एजेंसी। तो हमारे पास 15वें नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा क और ख दोनों। आप यहाँ पर मतलब डाक में भी आप कर सकते हो और बैंक में भी कर सकते हो। और 16वां प्रश्न जो है आपका यहाँ पर 16वां प्रश्न जो है पारिवारिक बचत का माध्यम है, जो पारिवारिक बचत होता है उसका माध्यम है। तो इस 16वें नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर घ होगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस चेक की राशि को प्राप्तकर्ता केवल अपने खाते में ही जमा कराकर प्राप्त कर सकता है। तो हमारे पास यहाँ पर कई ऑप्शन है और इसका ऑप्शन नंबर जो ग है ये सही जवाब हो जाएगा। 3 और प्रश्न मिलते हैं, इनको भी देख लेते हैं। ये स्थापना से रिलेटेड हैं तो आप इनको ज़रूर याद करके जाइएगा, क्योंकि स्थापना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई, मतलब कौन से सन में की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर क 1964 में। नेक्स्ट नंबर, सेबी की स्थापना जो है कब की गई थी। तो 12 अप्रैल सन 1992 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। और ऑप्शन 20 नंबर क्वेश्चन है, सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो यह आपका 4 दिसंबर सन 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।